आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा कौसा में। आप देख सकते हैं कि आसरा फाउंडेशन की वो तमाम शेरनियाँ यहाँ मौजूद हैं। इन्हें मैं शेरनियाँ ही कहूँगा, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद करता है वो शेरनी या शेर ही होता है। तो इन लोगों ने आज आवाज़ बुलंद की है राबिया सैफ़ी के इंसाफ के लिए, जिसके साथ जो डिफेंस में काम करती थी। जब डिफेंस में काम करने वाली महिला ही महफूज नहीं रहेगी तो आम औरतों का क्या होगा, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। उसके जो दरिंदगी की गई है और एक लंबी फहरिस्त हम देखते हैं कि निर्भया से लेकर आसिफा से लेकर फिर उन्नाव में जो हादसा होता है जिसमें सैनिकर जो बीजेपी के विधायक हैं वो शामिल नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं कानपुर का एक हादसा हमारे सामने आता है, फिर एक हादसा हाथरस का नज़र आता है, और अब राबिया सैफ़ी। उसका मुंबई में एक हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है अभी 3 से 4 रोज़ पहले साकी नाका पर। उसमें यहाँ के सीएम ने कुछ बयान भी दिए हैं। बहरहाल बयान अगर अमल में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आज एक और हादसा हुआ जो हमने आपको बताया कि एक दामाद ने अपने सास के साथ वैसी बर्बरता की है। इंसानियत कहीं खो सी गई, इंसानियत शर्मसार हो रही है। इस वक्त हवा की बेटी, मरियम की बेटी, सीता की बेटी इंसाफ के लिए मचल रही है, तड़प रही है। मर्द जो उसका माफिज होता है, रक्षाबंधन भी गुजरा कि भाई अपनी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे हिफाजत की उम्मीद रखती है। आज हम उन भाइयों से ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे अपनी बहनों की रक्षा के लिए। उन तमाम बेटों से जिनके माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो अपनी माओं की हिफाजत के लिए आगे बढ़ेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वैल्यूज़ को बढ़ाएं, अखलाकी कदरों को बढ़ाएं, औरत को औरत की जगह पर देखें, उसकी इज्जत, उसकी आफियत हमारे ही समाज से। अगर औरत समाज में ना हो तो एक अच्छा समाज वजूद में नहीं आ सकता। अगर वही डिप्रेस हो जाएगी तो समाज कैसे ताकतवर बनेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखते रहे इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आसरा फाउंडेशन, जो बहुत ही नामी गिरामी NGO है। मुमरा कौसा में बहुत सारे फलाही काम करती है, समाजी काम करती है, और इनके काम जो है वो काबिल तारीफ़ हैं। आज इन लोगों ने जो आसरा फाउंडेशन है, राबिया के साथ जो हादसा हुआ था, 15 रोज़ हो रहा है दिल्ली में जो हादसा हुआ था, बहुत ही बर्बरता बरती गई थी उसके साथ में। उसके कातिलों को, उसके जो मुजरिम हैं, उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है। और एक सिलसिला शुरू हो चुका है पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में। राबिया के लोग इंसाफ के लिए लोग खड़े हो रहे हैं और उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उसी की कड़ी यहाँ पर मुमरा कौसा में आसरा फाउंडेशन की जानिब से आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो उनके नुमाइंदे हैं, जो बहुत ही जिम्मेदार शहरी हैं, ये लोग राबिया के इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हुए। साथ ही साथ मुंबई में जो एक हादसा हुआ अभी हमने देखा 3-4 रोज़ पहले, साकी नगर में भी उसी तरह का एक हादसा पेश आया जो निर्भया की याद दिलाता है। और आज एक खबर और आई है, एक दामाद ने अपने सास के साथ भी उसी तरह की बर्बरता की है। ये हमारे समाज में कलंक के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि न जाने हमारे समाज को क्या हो गया है कि लोगों को रिश्ते की तमीज़ नहीं रह गई है। लोग रिश्तों को कहीं भूल से गए, इंसानियत को कहीं भूल से गए, ऐसा सलूक करते हैं, ऐसा वैशाना सलूक करते हैं कि रूह कांप जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं आसरा फाउंडेशन की जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं, शाहिना आज़मी साहिबा। हाँ शाहिना आज़मी साहिबा, ये बताएं कि राबिया के साथ जो हादसा हुआ, मुंबई में भी एक हादसा हुआ है जो हमारे सामने इस वक्त चर्चा में, उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत ही तफसील दिखाई कि उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी, और आज एक हादसा और हुआ, इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने जो जिम्मेदार हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको इस बात की जिम्मेदारी ठहराती हूँ, क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतने बड़े बड़े स्लोगन्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक हमारी बेटियाँ सेफ़ है। आज एक पुलिस ऑफिसर जो खुद अपनी सेफ्टी नहीं कर पाई, उसके साथ इतनी ज़्यादा बर्बरता का माहौल किया गया, उसके साथ जो हालात हुए, कल को किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। कब तक हम खामोश रहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के लिए गुहार करते रहेंगे जब तक हमारी बेटियां सेफ नहीं होंगी। ये देखें कि उसके साथ सिर्फ बर्बरता नहीं की, बल्कि 50 वार चाकू का उसको मारा गया। बिल्कुल, और उसके मतलब ऐसा कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं पेश आएगा। बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या हमारे समाज को हो गया है। और एक मैं आपसे मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार खातून हैं। हमारे जो नौजवान जो घरों में हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, या जो बुजुर्ग हैं जिन्हें हम मर्द जात कहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि माएँ या पेरेंट्स अपने बच्चों को, जो नौजवान है, उन्हें क्या तालीम दे के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से इस तरह की बर्बरता की जा रही है, क्या मैसेज जाना चाहिए? भाई, मैं तो चाहूँगी कि मैं इस पर एक प्रोग्राम भी करूँ कि जिम्मेदार कौन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर वो घर अपनी बेटियों की इज्जत करना उनके भाइयों को सिखाए, अपने बेटों को ये सिखाए कि माँ का क्या दर्जा होता है। हमारे कुरान में माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और आज उसी माँ को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। एक बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं चाहूँगी कि लोग अपने अपने घरों में ये अवेयरनेस लाएं, लोगों को बताएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि वैल्यूज़ क्या हैं, रिश्ते क्या हैं। जब तक ये नहीं सिखाया जाएगा, बच्चों में कोई इज्जत, कोई मर्तबा, किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं आएगा। नाज़रीन, ये थी शाहिना आज़मी साहिबा, जिन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे नौजवान हैं, या जो मर्द जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो भी रास्ते से भटक गए हैं। अगर औरत को इस्लाम ने पर्दे की तलकीन की है, तो मर्द के लिए भी कहा गया कि वो अपनी निगाहें नीची रखे। तो कहाँ कसूर हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है, इस पर उन्होंने बहुत खुलकर कहा है
कि जो अखलाकी कदरें जो गिर रही हैं जी। उन्हें कहीं ना कहीं दोबारा उभारने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि औरत माँ की शक्ल में उसके कदमों के नीचे जन्नत है, बहन की शक्ल में है, बेटी की शक्ल में है और बीवी की शक्ल में है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसकी हिफाजत मर्द के कांधों पर आती है, मर्द ही उसका एक सायेदार दरख्त हो जाए जिसके साए में औरत पनप सकती है, औरत को आसरा मिलता है, सहारा मिलता है। लेकिन अगर वही सहारा छीन लिया जाए तो फिर औरत कहाँ जाएगी, बिनते हुआ कहाँ जाएगी। हम अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख शाहिदा आसरा फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी सर, जो राबिया के साथ में जो हादसा हुआ सर, 21 साल की राबिया, उसका क्या कसूर था सर? हाँ, वो एक डिफेंस ऑफिस में काम करती थी सर, उसके बाद में भी उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ। हम सबको उसके लिए इंसाफ चाहिए। इस तरह की शैतानियत और हैवानियत हम लोग। एक सवाल करूंगा मैं। जी सर। अभी आपने बताया कि वाकई वो डिफेंस में काम कर रही थी। जी, डिफेंस में काम करने वाली लड़की या औरत, महिला, जब वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे? नहीं, बिल्कुल सही है। हमको हमारे डिफेंस के लिए फिर सोचना पड़ेगा। हम सबको इस तरह से सड़कों पे आना पड़ेगा अपने इंसाफ के लिए। अगर गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करती है तो हम खुद उसको सज़ा देंगे। हम खुद ऐसे शख्स को सज़ाए मौत देंगे। हम खुद उसको मार डालेंगे। और सरकार को भी सऊदी का कानून लागू करना चाहिए। इस तरह के गंदे लोगों के लिए उनकी सज़ा मौत है, उसके अलावा और कोई सज़ा नहीं है ऐसे लोगों के लिए। हम गवर्नमेंट से बिल्कुल हम गुजारिश करते हैं कि उसको सजाए मौत दी जाए। मुंबई में एक हादसा हुआ था, उस पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको लिया। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाएगा और जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसे सख्त से सख्त सजा। वो केस चलते रहेगा, करते रहेगा। हमको तो सजा। क्या अपील करेंगे आप? हम गवर्नमेंट से, मैं सारी तमाम औरतों से मैं इस तरह की अपील करना चाहती हूँ कि अपने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। और अगर इस तरह के कोई गंदे नजरें रखने वाले कोई मर्द है तो उनको फ़ौरन सजा दे, सजाए मौत दे उनको। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसरा वुमेन्स फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से महराज नावेद कुरैशी बोल रही हूँ। मैं एक्चुअली पूरा नहीं जानती थी राबिया के बारे में, लेकिन अभी मैंने पूछा, जब मुझे पता चला मुझे उनके लिए प्रोटेस्ट करना है। मैं किसी काम में बिज़ी थी, मैं नहीं जान पाई। लेकिन अभी मैंने शाइना मैडम से पूछा कि एक्चुअली इनके साथ हुआ क्या था, तो मुझे पता चला कि इस तरह से हैवानियत को भी रौंदा गया है। अगर मैं कहूँ ना कि हैवानियत एक हद तक तो रुक भी जाती है, लेकिन यहाँ हैवानियत को भी रौंदा गया है। यानी इतनी शर्मनाक हरकत की गई है जो वाकई काबिल नाबर्दाश्त है। और इसका है ना फ़ौरन इंस्टेंट ही फैसला होना चाहिए कि भाई इनको फ़ौरन, देखो, शूट एट साइट, अगर मैं बोलूँ तो शूट एट साइट इनके लिए कानून लागू करा जाए। और वाकई अगर कुछ कानून सऊदी में जो बने हैं वो बहुत अच्छे। हम लोग को कभी कभी दिल तड़पता है कि भाई किसी ने चोरी किया तो उसका हाथ काट दो, किसी ने किसी को देखा तो उसकी आंखें फोड़ दो। वही कानून अपने इंडिया में, महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। एक मतलब अगर एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं महफूज है तो फिर हम जैसी कमज़ोर, तो नहीं बोलूँगी मैं अपने आप लोग को, क्योंकि खातून कहीं कमज़ोर नहीं है, औरत कहीं कमज़ोर नहीं है। हमारा शरई मुआशरा भी दिखाता है, हमारी शरीयत में भी है, बड़ी बड़ी औरतों ने बड़ी बड़ी तारीख दर्ज की है। तो अगर ये कानून नहीं कर सकता, वो बेबस है, घुटनों पे आ गया है, तो वो हम लोग के हाथ में अख्तियारात दे, हम उसका फैसला करेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि राबिया को इंसाफ मिले। जिस तरह से जिस वक्त उसके पर वार किया गया या जो हैवानियत बर्पा की गई होगी, आप सोचिए ना वो कितना बेबस अपने आप को महसूस की होगी, कैसा दिल तड़पा होगा। मैं तो आज ये सोच रही हूँ कि या अल्लाह, उस वक्त अल्लाह का कहर क्यों नहीं नाजिल हुआ। बारे इलाहा, मैं दुआ करती हूँ कि अगर कहीं पर भी अगर ऐसी इंसानियत को रौंदा जा रहा है, बारे इलाहा, तो किसी तरह से अज़गैब से कोई फरिश्ता वहाँ भेजिए, क्योंकि हम तक वो खबर बाद में पहुँचती है, जब तक वो हादसा हो चुका होता है। हम बेबस तड़प रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह कोई ऐसा मुआवजा दिखाए, कोई ऐसा कहर नाजिल करे बारे इलाहा कि वो मुजरिम, वो बस कुछ जुमला नहीं निकलता। मोदी सरकार से मैं क्या बोलूँ, उनको तो बस ओहदा मिल गया है। बहरहाल बहुत अच्छे भी काम किए उन्होंने, लेकिन ये है कि औरतों के लिए और भी ज़्यादा कानून बनाए जाएं। दिल्ली सरकार के लिए खास तौर पे ये बहुत शर्मनाक हादसा है ये, जो केजरीवाल सरकार जो बड़े बड़े वादे कर चुकी है, वो एक भी वादे में वो सक्सेस नहीं हो पाई। और हमको वादा नहीं चाहिए, हमको अब अमली जामा चाहिए, वादा नहीं चाहिए। हम लोग को अमली जामा चाहिए, इसको अमली कारनामा बनाइए बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहीम है, पेशे से टीचर हूँ। और यहाँ हमने राबिया के लिए जो इंसाफ की आवाज़ उठाई है, ये बहुत ज़रूरी है कि मोदी सरकार एक तरफ बेटी बचाओ की बात करती है और दूसरी तरफ जो है उन्हीं की सरकार के अंदर जो है औरतों पे, बेटियों पे जुल्म सितम होता है। इसके ख़िलाफ़ हमारी बहनों ने आज जो मोर्चा किया है, मैं चाहूँगा पूरे देश भर की बहनें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, आज राबिया के लिए उन्हें पुरजोर मजम्मत करने की ज़रूरत है, ताकि हम तमाम की बहनें और बेटियां जो है महफूज रहे इस देश के अंदर, और इस देश के अंदर जो है सबको जो है बराबर से इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। और राबिया को इंसाफ दो, राबिया को इंसाफ चाहिए। ऐसी कई राबिया है, आसिफा का भी इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। मासूम के साथ भी कितना गंदा सुलूक किया गया था, उसको भी आज तक इंसाफ